नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं भारत की बात। आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार का यह अभियान 22 मई 2025 को शुरू हुआ और 29 मई को लोक भवन में योजना का शुभारंभ किया गया। अब तक उत्तर प्रदेश में 4,959 स्थानों पर इसमें सफलतापूर्वक कार्य हुआ है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मक्का विकास कार्यक्रम जो हम लोगों ने 2022-23 में योगी की सरकार की दूसरी चरण जो शुरू हुई तो उस साल हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। 2022-23 से लेकर के 2026-27 तक ये 4 वर्षों के भीतर 146 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति हम लोगों ने दिया था, जिस पर इस वर्ष हम 29 करोड़ 64 लाख रुपया इस वित्तीय वर्ष के भीतर हम खर्च कर रहे हैं 2025-26 के भीतर। और जो हमारे कार्यक्रम जो ये चले हैं त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम का, वह एक राज्य के भीतर वैकल्पिक कमर्शियल फसल के रूप में हमारा मक्का इस समय बहुत तेजी से राज्य के भीतर उड़ रहा है। और हमारा आच्छादन जो 2 लाख हेक्टेयर से भी कम था जायद के भीतर, आज वो बढ़ करके 4.25 लाख हेक्टेयर के करीब अभी जो जायद की फसल हमारी लगी है खेतों में खड़ी है, तो उसके भीतर हमारा आच्छादन 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा है। वो योगी जी की सरकार ने एक अभियान चलाया था किसानों के आमदनी को बढ़ाने की दृष्टि से कि जायद के हम रकबे को बढ़ा करके और जायद की खेती की ओर भी किसान भाइयों को हम प्रोत्साहित करें। इसके लिए भी हम लोगों ने मक्के का 50% अनुदान पर किसान भाइयों का हाइब्रिड सीड उपलब्ध करवाए और सामान्य सीड भी उपलब्ध कराए। हमारी योजना के भीतर 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान की हम लोगों ने व्यवस्था किया। आज किसान उत्तर प्रदेश का जायद की फसल में मक्का की ओर आकर्षित हुआ है, इसके लिए मैं उसको अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। अभी जब मैं बिल्लौर में गया था तो उन्नाव, हरदोई, कन्नौज और कानपुर नगर और कानपुर देहात लगभग उसके सेक्टर में मैं गया था तो 50,000 मक्के का हेक्टेयर आज भी खेतों में खड़ा है। मैंने जब इसकी चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया तो उन्होंने मुझे ये संभावना व्यक्त किया कि 8 तारीख को मक्के के खेत का जो एरिया मैंने बताया उसका एरिया सर्वे भी करेंगे और कानपुर नगर के भीतर कानपुर नगर के जो ब्लॉक है वो खेती बाड़ी का इलाका है या उन्नाव और इनके बॉर्डर पर है, तो वहां पर जाकर के वो किसानों से संवाद भी 8 जून को करेंगे। जो विकसित कृषि का जो पोर्शन है उसके भीतर एक उनका ये अंतरिम जो है उसके भीतर जो है वो जागृति करने का कार्य उसके माध्यम से संपन्न होगा। तो यह अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि राज्य के मक्का के किसानों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे एरिया के भीतर जा रहे हैं जहाँ पर मक्के की खेती एक वैकल्पिक फसल के रूप में हुई है, जहाँ पर आलू का खेती करने के बाद वो पूरे खेत खाली रहते थे। आज वहाँ पर दोहरी फसल उगा करके वहाँ का किसान आमदनी अपनी बढ़ा रहा है। यह और राज्य के और भी जगहों पर ऐसा हुआ है जिसके भीतर लगभग हमारे 2200 जिले इसके भीतर आ गए हैं जो इस मक्के के अभियान के साथ विशेष रूप से जुटे हैं। और इस साल वो आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, अमेठी, औरैया, बागपत, बहराइच, बदायूं, बुलंदशहर, मेरठ, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रयागराज, बरेली, सहारनपुर, कानपुर नगर और कानपुर देहात में ये अभी जायद की फसल का आवक भी हमारे जो मंडियां है उसके भीतर आना शुरू हो गया है। तो यह एक 3 साल के भीतर जो इंटरवेंशन किया गया है वह एक बहुत बड़ी सफलता है। और खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए 1 साल आप लोगों ने पिछले साल अभी आपने समाचार देश भर में उठाने की कोशिश किया था। मैंने उस समय भी कहा था कि जब तक लगेगा नहीं खेतों के भीतर तब तक हमको सुलभ नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक प्रयास कर रही है कि 1,44,625 किसानों को हम निःशुल्क पीवी किट अरहर का उनको उपलब्ध करवाएं और अरहर की खेती को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से यह एक प्रयास है।
इसी प्रकार से ओट की खेती के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के 1,91,000 से अधिक मिनीकेट की व्यवस्था किया है, जिससे कि ओट उन इलाकों में जहां पर ओट लगाई जाती है वहां पर ओट लगाया जा सके। और 20,000 मिनीकेट हम खरीफ के सीजन में मूंग को लगाए जाने के लिए भी राज्य सरकार की ओर से दे रहे हैं। इस प्रकार से दलहन उत्पादन के लिए 3,25,675 किसानों को हम लोग निःशुल्क मिनीकेट के माध्यम से प्रदेश के भीतर दलहन के लिए आच्छादन भी बढ़ाया जाएगा और साथ साथ में उत्पादन भी बढ़ा करके लोगों को दाल सुलभ हो सके। इस दृष्टि से यह भारत सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस बात का प्रयास कर रही है। जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम के भीतर जो विकसित भारत का चल रहा है उसमें मैं स्वयं लखनऊ में मोहनलालगंज के पास एक कार्यक्रम के भीतर, बहराइच के भीतर, नामकरा के बीके में, गोरखपुर जिले के भीतर, चौरी चौरा सरदारनगर में, देवरिया में अपने क्षेत्र के भीतर, मेरठ, हाथरपुर और कानपुर में नगर के भीतर बिल्हौर में मैं खुद गया हूँ। हमारे राज्य मंत्री जी मेरठ, रामपुर, पीलीभीत, जौनपुर, वाराणसी ऐसे सभी जनपदों में जाकर के इस अभियान को सशक्त किए जाने का प्रयास किए। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी गंगा मंत्री जी ने मथुरा में इस कार्यक्रम को अटेंड किया था और डॉक्टर संजय निषाद जी ने वाराणसी में किया था। आज से फिर वो लोग इस कार्यक्रम के भीतर वो जुट रहे हैं। तो यह प्रयास होगा कि जो हमारा 10,125 स्थानों पर जो किसानों के संवाद का कार्यक्रम था वो किसानों के हित में उत्तर प्रदेश के कृषि को विकसित किए जाने की दृष्टि से तकनीकी रूप से उसके प्रयोग को बढ़ाए जाने के लिए नए नए जो शोध हुए हैं और नई तकनीकी आई है उसकी उनको जानकारी दिया जाना और इन सारे योजनाओं की जानकारी उनको हम उपलब्ध करा सकें, इस नाते यह हम लोगों ने प्रयास किया है। मिट्टी की सेहत को ठीक किए जाने के लिए अब तक 14,000 कुंटल हम ठेके का बीज किसान भाइयों के लिए जनपदों में उपलब्ध करा चुके हैं। ये 50% अनुदान पर जिलों के भीतर उपलब्ध है, जिसको किसान भाई वहां पर लेकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से 11,538 मेट्रिक टन जिप्सम की आपूर्ति हमने कराई है प्रदेश के सब जनपदों के भीतर। 216 रुपए का बैग, वो 50 केजी का बैग 54 रुपए में उनको उपलब्ध हो रहा है 75% अनुदान। जिन क्षेत्रों के भीतर कुशल ज्यादा है या जहां पर पीएच मान ज्यादा है और जहां ऑर्गेनिक कार्बन कम है और वहां पर जो है वो नाइट्रोजन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से यह किसान भाइयों से मेरा अपील होगा कि वो इस ढैंचे और जिप्सम का उपयोग शुरू करें। दलहन की खेती से भी नाइट्रोजन का खेत के भीतर जो नाइट्रोजन की मात्रा कम है, जैसे जैसे दलहन की खेती होगी वैसे वैसे उस खेत की नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से भी किसान भाइयों से अपील है कि वो अपने खेतों के भीतर मिश्रित खेती भी करें और उसके भीतर ओट, मूंग और अरहर की खेती को भी उठा करके ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब प्रयास हम लोगों ने 50 कृषि वैज्ञानिक और वेटनरी के वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ उन्होंने संवाद किया है। मैं पहले तो बता चुका हूं कि हर जिले के भीतर 3 टीम बनाई गई है और एक टीम में 9 स्थानों पर संवाद करती है और इस प्रकार से 225 स्थानों पर प्रत्येक ये संवाद के कार्यक्रम मोटे तौर पर हमारे आयोजित हो रहे हैं, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके भीतर हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष रूप से वहां पर कार्यक्रम से चलाए गए और उसके अलावा न्याय पंचायतों में ब्लॉक केंद्रों पर ये चलाए जा रहे हैं। दोपहर के समय में जहाँ छाया है ऐसे जगहों पर किसी मैरिज हॉल के भीतर या कोई बड़ा सभागार है वहां पर यह संचालित किया जा रहा है। ये विकसित संकल्प अभियान के द्वारा खरीफ के फसलों की बुआई उसकी समय से हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस नाते हमें अपने विभिन्न योजनाओं का स्वीकृतियां पहले से जारी कर रखी हैं। पूरे प्रदेश के भीतर पर्याप्त मात्रा में बीज की आपूर्ति हम लोगों ने कर दिया है और साथ साथ में दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए हम विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं।
और उसके भीतर तिलहन और दलहन के कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार ने क्लस्टर में तिलहन की खेती हो इसके लिए विशेष प्रयास किया है और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भीतर 10,000 हेक्टेयर के भीतर मूंगफली क्लस्टर प्रदर्शन के भीतर हम करेंगे, जिसके भीतर प्रति हेक्टेयर 100 केजी यानी 1 कुंटल 1 हेक्टेयर के लिए बीज हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसी तरीके से राज्य सरकार ने 3,000 एकड़ के भीतर मूंगफली की खेती बढ़े इसके लिए किसान भाइयों को 6,000 मिली के हम उनको प्रदान कर रहे हैं। प्रति एक आधा एकड़ के लिए हमने 20 केजी निःशुल्क मिली के उनको उपलब्ध कराने हैं। इसी प्रकार से तिल के लिए भारत सरकार ने तिल के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसके लिए 30,200 हेक्टेयर के भीतर 1,510 कुंटल उन्होंने हमें निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया है। और ये क्लस्टर के भीतर एक क्लस्टर में जो 1 हेक्टेयर का होगा 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार भी तिल के उत्पादन के लिए अपनी ओर से 37,000 एकड़ के भीतर खेती हो और इसके लिए निःशुल्क मिनी किट किसानों को दिया जाए। 1856 कुंटल बीज हम किसान भाइयों को 37,000 एकड़ के भीतर लगाए जाने के लिए 2-2 किलो के तिल के मिनी किट उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य के भीतर हम लोगों ने श्री अन्न के खेती को भी प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। हमारा ये प्रयास है कि इस सीजन के भीतर सामा के लिए 50,500, कोदो के लिए 50,500, रागी के लिए 50,500, बाजरा के 77,500 और ज्वार के 18,200, कुल 2,47,000 मिनी किट खरीफ के सीजन में श्री अन्न के खेतों पर लगाए जाए, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। दलहन के उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकार इस विकसित कृषि का एक उद्देश्य है कृषि के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाना, जिसके लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि तिलहन और दलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाए। जो 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा किए जाने के लिए तिलहन और दलहन में भारत को और उत्तर प्रदेश दोनों को आत्मनिर्भर बनाया जाना आवश्यक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।